हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आप लोग के लिए आज फिर से 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक टॉपिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर के आए हैं। इससे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन वगैरह, किस प्रकार का कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, उस नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं, उसका रूल रेगुलेशन, जितना सारा चीज़ है सभी हम इससे पहले वाले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज का ये जो क्लास है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस चीज़ को जानने से पहले या देखने से पहले आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप इस पिछले क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हैं या नहीं देख पाए हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर है आज का क्लास देखने से पहले कि उस क्लास को पहले आप लोग एक बार देखें समय निकाल करके, उसके बाद इस वीडियोज को आप पूरा देखें। गारंटी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने सारे डाउट हैं आप लोग को सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये 2 लेक्चर के आधार पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट मिलेगा। तो इसी तरह का और क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हैं या अगर इस तरह का क्लासेस का लाभ उठाना चाहते हैं और इस चैनल में आप लोग अगर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए और उसका लाभ आप समय पर उठा सके। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, तो 11th क्लास नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें देखा होगा आप लोग आइसोमेरिज्म में कि कंपाउंड हमारा एक ही रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एक ही रहता है, बट उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पेंटेन पढ़े होगे 11th क्लास में, तो उसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया या नियोपेंटेन हो गया। इस तरह से एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका एक ही होगा और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है सो अलग अलग हो सकता है। सेंट्रल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट किया जाएगा वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा एक ही होगा या कंपाउंड एक ही होगा, उसका सेंट्रल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स को हम लोग रीअरेंज करेंगे वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इस आधार पर एक कंपाउंड का अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से जो हम लोग दिखाते हैं उस अलग अलग स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसोमेरिज्म कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते थे, तो आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो चलिए आज का इस क्लास में उसी आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल पूर्वक हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान दोगे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which have the same molecular formula but different physical and chemical properties due to different arrangement of ligands around the central metal atom और आयन भी हो सकता है यहाँ पर, are called isomers and the phenomenon is called isomerism। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, या द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब ढेर सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी 2 और मोर देन 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सो अलग अलग है। अब ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सो अलग अलग क्यों है, ड्यू टू
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट का अलग अलग अरेंजमेंट होने के कारण उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है सो अलग अलग होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो उस प्रकार का कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, एंड उस फेनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दो, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाते हैं आप लोग को। ध्यान दोगे, जैसे ये जो है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर जो आप लोग को दिख, मौलिक फॉर्मूला जो दिख रहा है, ये है हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो इसका जो स्ट्रक्चर है और हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। तो ध्यान दोगे, ऐसा हो सकता है। क्रोमियम है, यहाँ H2O 5 टाइम्स है, यहाँ Cl है, Cl2 बाहर चला गया, H2O हो गया। मतलब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो फिर ध्यान दोगे, ऐसा भी हो सकता है। ये जो तीनों जो दिख रहा है, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये जो तीन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमें दिख रहा है, तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ध्यान दोगे यहाँ पर लिगेंड्स में अंतर है। लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा अंतर है। इस कोष्ठक में, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 लिगेंड्स जो हमारा क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, 6 का 6 हमारा एक्वा है, मतलब वाटर है, हाइड्रेटेड है। अब यहाँ पर क्रोमियम के साथ जो 6 लिगेंड्स है उसमें से 5 H2O है, 1 क्लोरीन है। इस क्रोमियम का जो 6 लिगेंड्स है उसमें से 2 वाटर है और 2 क्लोराइडो है। ठीक है, इसमें 3 का 3 क्लोरीन आयन के रूप में है, इसमें 2 क्लोरीन आयन के रूप में है, इसमें 1 क्लोरीन आयन के रूप में। मतलब इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ लिगेंड्स में थोड़ा सा अंतर है, लिगेंड्स में अरेंजमेंट है, में अंतर है। तो ये जो तीनों है एक दूसरे का आइसोमर्स है, और इस इफेक्ट को हम लोग, इस फेनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और हम यहाँ दिखा सकते हैं सिंपल तरीके से, ध्यान दोगे। इसका स्ट्रक्चर एक और तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये जो Pt है, इस प्लेटिनम के साथ ये 4 का 4 लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसी का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। ध्यान दोगे, ये दोनों में लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट में अलग अलग है।
यानी यहाँ पर पीटी जो है, पीटी में एक एमीन यहाँ है, एक एमीन यहाँ है, एक क्लोराइडो यहाँ है, एक क्लोराइडो यहाँ है, ठीक है। इसमें दोनों का दोनों एमीन एडजेसेंट पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एडजेसेंट पोजीशन पर है। यहाँ सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट वर्टेक्स पर जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दोगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट यहाँ लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग अरेंजमेंट जो शो करने का जो फेनोमेनन है, इसी को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है और इस इफेक्ट को आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर तीनों एक दूसरे का आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स है, ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर्स है और इस फेनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आगे ध्यान दोगे, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ध्यान दो। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन coordination compounds arises when two or more compounds have the same molecular formula but different arrangements of ligands and atoms around the central atom or central metal atom or ion. A structural isomerism in coordination compound arises when two or more compounds have the same molecular formula. जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट उसका अलग अलग होगा ऑफ लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होगा सेंट्रल एटम के अराउंड वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ध्यान दोगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसके बाद है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इन चारों को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दोगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार का आइसोमेरिज्म को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। तो इसमें कोष्ठक के बाहर जो आयन जो प्रेजेंट रहता है ना, उस आयन का अंतर होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। यानी वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो जब किसी सॉल्यूशन में मिक्स कर दिए जाए, जब जिसका सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, तो उस सॉल्यूशन तैयार करने के बाद जो आयन जो वहां से प्राप्त होगा उन सबसे अलग अलग आयन हमें प्राप्त होगा। वही चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दे गिव डिफरेंट आयंस। वो जो अलग अलग आयन हमें प्राप्त होगा उससे। इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसी को ध्यान दोगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज बाय द एक्सचेंज ऑफ एनायंस विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और अंदर का जो आयन होगा उस आयन में अंतर होगा। एग्जाम्पल में ध्यान दोगे, देखोगे फर्स्ट एग्जाम्पल, ये जो स्क्वायर जो दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट जो दिख रहा है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ये चीज आप लोग को इससे पहले ही बताया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद ध्यान दोगे,
ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब इसे किसी सॉल्यूशन बनाएंगे इसका हम, तो सॉल्यूशन बनाने के बाद जो हमें आयन प्राप्त होगा, इससे जो आयन प्राप्त होगा वो क्या होगा, SO4-2, SO4-2 ये आयन प्राप्त होगा। बट इसे अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो इससे हमारा आयन क्या प्राप्त होगा, तो Br-1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो सेम है, दोनों का कंपोजिशन यहाँ पर सेम है। इसमें जितना अमोनिया है उसमें भी उतना ही अमोनिया है, इसमें जितना SO4 है उसमें भी SO4 उतना ही है, इसमें Br जितना है उसमें Br भी हमारा उतना ही है। बट अंतर क्या है कि यहां पर जो आयन प्राप्त होगा, इससे जो आयन प्राप्त होगा वो SO4- और इससे जो आयन प्राप्त होगा वो Br- प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार से यहां पर देखोगे, इससे हमारा आयन प्राप्त होगा OH का 2 आयन, हाइड्रोक्साइड का 2 आयन, और इसमें SO4 का 1 आयन प्राप्त होगा। इसके बाद नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल इसका नहीं है, ध्यान दोगे। ये जो एग्जाम्पल जो है ये एक्चुअली में एग्जाम्पल इसका नहीं है, ठीक है। ये 2 ही एग्जाम्पल है इसका। ये जो थर्ड एग्जाम्पल जो दिख रहा है एक्चुअली ये नीचे वाले का है, सॉल्वेंट का है। सेकेंड पॉइंट है इसका हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ये तो देख रहे हो कि इसका नाम से ही यहां पर क्लियर हो जा रहा है, हाइड्रेट मतलब H2O होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स। मतलब लिगेंड्स के रूप में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा उसका नंबर अलग अलग होगा। मतलब किसी में वाटर के रूप में जो लिगेंड्स होगा वो कहीं मान लो कि 5 होगा, तो कहीं 4 होगा, तो कहीं 3 होगा, इस तरह से होगा। मतलब लिगेंड्स के रूप में जो H2O प्रेजेंट होगा, कहीं 4 H2O होगा, कहीं 3 H2O होगा, कहीं 2 होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर ऑफ लिगेंड्स एज ए वाटर मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट, यानी डिफरेंट होगा। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये जो एग्जाम्पल है इसका है, ध्यान दोगे। ये अगर देखा जाए तो यहां पर वाटर के रूप में जो लिगेंड्स जुड़ा हुआ है कितना है, 6 लिगेंड्स है। इसमें वाटर के रूप में कितना लिगेंड्स है, 5 है। इसमें वाटर के रूप में कितना लिगेंड्स है, तो 4 है। मतलब ये जो तीनों एग्जाम्पल है हमारा, ये जो है हमारा हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। इसका और कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान दोगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एक और एग्जाम्पल यहां पर देखोगे। इसमें ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें H2O का कितना लिगेंड्स है, तो 5 मॉलिक्यूल्स है, और इसमें H2O का लिगेंड्स कितना है, तो 6 है। मतलब दोनों में वाटर के रूप में जो लिगेंड्स जुड़ा हुआ है उसका संख्या अलग अलग, इसमें 5 है, इसमें 6 है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट लिगेंड्स एक्सचेंज बिटवीन दी कैटाइनिक एंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। मतलब अभी तक जो हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे, हम लोग जो अभी तक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो देख रहे थे उसमें एक ही कॉम्प्लेक्स था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, उसमें एक ही कोष्टक रहता है, एक ही रहता है। बट ऐसा भी होता है जिसमें 2 हो सकता है, ध्यान दोगे। जैसे कि यहां पर इसमें ये जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये पूरा मेरा एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें 2 कोष्ठक दिख रहा होगा आपको। ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो है सो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये जो है सो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो इस कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स मेरा एमीन है, ठीक है, अमोनिया है, और इसका एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है वो CN है। अब इधर जो ले लिए, बस ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है। क्या एक्सचेंज हो गया है कि इसमें क्रोमियम के साथ हमारा ये जुड़ा हुआ है, और इसमें कोबाल्ट के साथ हमारा CN जुड़ा हुआ है। इसमें कोबाल्ट के साथ NH3 था, यहाँ कोबाल्ट के साथ CN चला गया। यहाँ पर क्रोमियम के साथ CN है और यहाँ क्रोमियम के साथ NH3 है। अब इसमें ध्यान दोगे, इसमें कॉपर के साथ NH3 है, यहाँ कॉपर के साथ Cl है, यहाँ पर Pt के साथ Cl है, यहाँ Pt के साथ NH3 है। तो इस तरह का जो आइसोमर्स होगा उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान दोगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है। दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म
arises when a ligand bind to the central metal atom in different ways in different isomers। यानी अलग अलग आइसोमर्स में लिगेंड एक ही लिगेंड्स होगा बट वो अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दोगे ये और ये दोनों सेम है, बट इसमें ये कोबाल्ट जो इस लिगेंड से जो जुड़ा हुआ है वो एन के थ्रू जुड़ा हुआ है, एन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मतलब ये कोबाल्ट और ये लिगेंड को अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से हम कनेक्ट किए हैं तो ये लिगेंड में जो नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है सेंट्रल एटम से, बट इसमें जो है सेम यही लिगेंड्स है बट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है हमारा कोबाल्ट से। तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर कि लिगेंड्स सेम होगा बट सेंट्रल मेटल आयन से जो जुड़ा रहेगा वो अलग अलग तरीके से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार का आइसोमेरिज्म को हम लोग लीकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। अभी तक हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम 2 टाइप्स बताए थे, जिसमें से एक स्ट्रक्चरल था, एक स्पेस आइसोमेरिज्म था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म में। तो ध्यान दोगे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ligands in 3-dimensional space differs are called space isomers and the phenomenon is called space isomerism। यानी इसमें क्या होगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स इन 3-dimensional स्पेस। 3-dimensional स्पेस में जो स्पेस अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स जो होगा वो क्या होगा, डिफर होगा। ठीक है, इसका भी हमारा 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द स्पेस आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ द स्पेस आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान दोगे देयर टाइप्स ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म में है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म। इसका 2 टाइप्स है। अब इसका 2 टाइप्स क्या है, ध्यान दोगे। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ध्यान दोगे दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू लिगेंड्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 2 लिगेंड्स का जो पोजीशन होता है वो सिर्फ पोजीशन, स्थान अलग अलग होगा, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्थान अलग अलग होगा। तो ध्यान दोगे द आइसोमर्स इन विच सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन इज नॉन एज सीस आइसोमर। जिसमें सिमिलर लिगेंड्स जो है वो एडजेसेंट पोजीशन को ग्रहण करेगा, एडजेसेंट पोजीशन पर बैठा हुआ रहेगा, उसे हम लोग सीस आइसोमर कहते हैं। एंड द आइसोमर इन विच द सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोजीशन इज नॉन एज trans isomer। Therefore this type of the isomerism is called cis trans isomerism। जैसे यहां पर एग्जांपल में ध्यान दोगे ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, बट स्ट्रक्चर में अगर ध्यान दिया जाए ये जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के अराउंड जो इसका 4 लिगेंड्स जो जुड़ा हुआ है, ध्यान दोगे ये सिमिलर लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पर है, यहाँ भी सिमिलर लिगेंड्स मेरा एडजेसेंट पोजीशन पर है, इसलिए इसे हम सीस आइसोमर कहते हैं। बट इसमें सिमिलर लिगेंड्स ऑपोजिट पोजीशन पर है, इसलिए इसे हम लोग ट्रांस आइसोमर कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और है, ध्यान दोगे ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इसमें भी ध्यान दोगे तो ये जो कोबाल्ट जो हमारा सेंट्रल मेटल है इसका 6 लिगेंड्स है। 6 लिगेंड्स में से 4 तो मेरा NH3 है और 2 मेरा Cl है,
यहाँ दोनों Cl देखोगे तो एडजेसेंट पोजीशन पर है, बट यहाँ जो Cl है वो अपोजिट पोजीशन पर है। तो यहाँ नीचे लिख दोगे सीस आइसोमर और यहाँ लिख दोगे ट्रांस आइसोमर। अब इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। फिर से इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दोगे। द आइसोमर इन विच सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन इज नॉन एज सीस आइसोमर। मतलब जिसमें सिमिलर लिगेंड्स जो है वो कहाँ पर होगा, तो एडजेसेंट पोजीशन पर होगा, तो उसे हम लोग सीस आइसोमर कहते हैं। बट द आइसोमर इन विच सिमिलर लिगेंड्स ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोजीशन इज नॉन एज ट्रांस आइसोमर, उसे हम लोग ट्रांस आइसोमर कहते हैं। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज आल्सो नॉन एज सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ध्यान दोगे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें सेंट्रल मेटल एटम हमारा Pt है, इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम Pt है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। इसमें NH3 एडजेसेंट पोजीशन पर है। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब है इस प्रकार से जो रहता है उसे हम लोग एडजेसेंट पोजीशन कहते हैं। तो ये मेरा एडजेसेंट पोजीशन है, ये भी एडजेसेंट पोजीशन है, इसमें यही NH3 हमारा ऑपोजिट पोजीशन पर है, Cl मेरा ऑपोजिट पोजीशन पर है, इसलिए ट्रांस आइसोमर है और ये सीस आइसोमर है। एक एग्जांपल और है, ध्यान दोगे इसमें Cl और Cl एडजेसेंट पोजीशन पर है, ठीक है, और इसमें Cl ऑपोजिट पोजीशन पर है। तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा सीस आइसोमर और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर। चलिए अब हम लोग इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर या ऑप्टिकल आइसोमर्स आर stereoisomers that are non superimposable mirror image of each other, यानी नॉन सुपरिम्पोजिबल होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, मिरर इमेज होगा एक दूसरे का ऑफ ईच अदर, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका एग्जांपल ध्यान दोगे, ये दोनों एक दूसरे का नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज है। दैट इज अगर मिरर के सामने अगर इस स्ट्रक्चर को रख दिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो ये दोनों जो है सो एक दूसरे का इमेज की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये जो पूरा है हमारा, ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएगा। इस फेनोमेनन को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? होमो का मतलब आप लोग को समझ में आता होगा, होमो का मतलब होता है समान होना। The complexes in which only one type of the ligand is attached to the central metal atom or ion are called homolaptic complexes. The complexes in which only one type of ligand is attached to the central metal atom or ion are called homolaptic कॉम्प्लेक्सेस। इसमें ध्यान दोगे ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ एक ही प्रकार का 3 लिगेंड्स जुड़ा हुआ है। इसमें सिल्वर के साथ एक ही प्रकार का 2 लिगेंड्स जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी प्लेटिनम के साथ 6 लिगेंड्स है, बट 6 का 6 एक ही प्रकार का लिगेंड्स जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्सेस को हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ध्यान दोगे, the complexes in which different types of the ligand attached to the central metal atom or ion are called heterolaptic complexes। इसमें से कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान दोगे, ये जो एग्जाम्पल है कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो 3 क्लोरीन है और 3 NH3 है, तो अलग अलग प्रकार का लिगेंड्स है। इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार का लिगेंड्स है, इसमें भी 2 अलग अलग प्रकार का लिगेंड्स है। 2 से अधिक डिफरेंट लिगेंड्स हो सकता है, बट सभी लिगेंड्स समान नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक प्रकार का लिगेंड्स अगर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो
हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट स्टेटमेंट, और उसके अलावे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया गया है इसमें। इससे पहले हम इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चंस को पहले बता चुके हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर किसे कहते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार से किया जाता है, इन सभी चीज़ों को इससे पहले वाले क्लास में बताया गया है। तो आज का क्लास अगर आप लोग को बेहतर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो जो भी समय पर हमारे थ्रू दिया जाएगा आप लोग को, उसका समय पर आप लाभ उठा सके। और अगर कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हुआ है, या इसे डिफरेंट कोई नए चैप्टर का कुछ भी चाहिए आपको, अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। समय रहने पर आपकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं आरपी यादव एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ फिर से आप लोग के लिए लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद।